जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मनजतन से करते होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में क्लास 9th की हिंदी होगी। रचना तथा लेखक के नाम और कौन सी विधा है वो बताएंगे आप लोग को। तो हो सके तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी जो है ना लेखक तथा विधा तथा रचना में जो है ना कंफ्यूज ना हो। प्यारे साथियों, मेरे गला में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप लोग किसी तरह एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहीं पर मेरा गलती होता है तो आप अपने भाई समझ करके माफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते बिना देर किए हुए। तो क्या है सर कि सर हम रचना को याद करते हैं, किसको? रचना को याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो कैसे याद करेंगे? याद करने का ट्रिक बता दीजिए सर, इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है, ताकि हमको एग्जाम में को छूटे ना, ठीक। तो प्यारे साथियों, आप लोग जो है ना अंत तक बने रहिएगा ना, तो हम टोटल शांति से बता देंगे। बस आपका जो है ना शांति चाहते हैं, बस आप लोग शांति से बैठिए, शांति सुनिएगा, तो आप लोग अच्छा सा याद हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलिए, हो सके तो प्यारे साथियों आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, तो सर रचना तथा लेखक का नाम, ठीक है। रचना तथा लेखक का नाम कौन से रचे हैं, 4 तरीके से पूछेंगे। बिहार बोर्ड जो है ना कम से कम 3 तरीका से पूछता है, तो तीनों तरीका को हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए कैसे पूछती है, या पूछेगी कि शिवपूजन सहाय क्या रचे हैं, शिवपूजन क्या रचे क्या है वो। तो प्यारे साथी, वो कहानी का प्लॉट रचा है। क्या रचा है भाई? कहानी का प्लॉट। तो प्यारे साथियों, कहानी का प्लॉट कौन सी विधा है, तो कौन सी विधा है भाई? तो कहानी है। कहानी का प्लॉट कौन सी विधा है भाई? कहानी है, ठीक है। एक इस तरह पूछेगी। फिर पूछेगी कि कहानी का प्लॉट की शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है प्यारे साथियों, तो कौन हो जाएगा? रचनाकार ना बोल रहा है तो शिवपूजन हो जाएगा। फिर इस तरह पूछेगी कि कहानी का प्लॉट कौन सी विधा है, विधा कौन सी है, यो निबंध है कि कहानी है कि साक्षात्कार है, क्या है? तो प्यारे साथियों, यह जो है ना एक कहानी है। अभी अपना लोग तुरंत पढ़े हैं ना, ये कहानी है। तब इसी तरह पूछेगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन कि राजेंद्र प्रसाद की रचना क्या है, तो प्यारे साथियों यह हो जाएगा भारत का पुरातन विद्यापीठ। भारत का पुरातन विद्यापीठ में प्यारे साथियों करीब कितने मास्टर थे, तो 100 मास्टर, 1000 मास्टर थे। हम पहले आपको बताए थे, ठीक है। उसमें जो है ना महारथी थे कौन, प्रथम अंक कौन प्राप्त करते थे, तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे महान व्यक्ति थे कि प्रथम राष्ट्रपति भारत के रहे, तो इसलिए कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में कौन पढ़ते थे, तो राजेंद्र प्रसाद। ये वहीं पर वो रच दिए थे कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत का पुरातन विद्यापीठ। ये तो हो गया भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा होगा, ठीक है, नालंदा। तो ये क्या है, तो यह एक निबंध है, वहीं पर लिख दिए थे वो, ठीक है। क्या है ये, तो निबंध है, घटित घटना है प्यारे साथियों, इसके जीवन में घटे हैं, जो घटे हैं वो सब कुछ लिखे हैं इसमें, ठीक है। नालंदा में जो है विश्वविद्यालय में क्या होता है क्या नहीं होता है, नालंदा का जो है ना प्रारंभिक कैसे हुई थी, सब कुछ ये लिखा है। तो आप लोग एक बार जो है ना विजिट कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल पर जाकर के, तो ऑब्जेक्टिव टोटल मिल जाएगा आपको, ठीक। देखिए फिर देखिए क्या है साथियों, तीसरा में कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु क्या रचे हैं, ये रचे हैं क्या, तो प्यारे साथियों ये रचना क्या रचे हैं, तो ग्राम गीत का मर्म। क्या रचे भाई? ग्राम गीत का मर्म। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जो है ना अक्सर किसके घर में आती है, तो ग्राम गीत यानी कि गांव के लोग जितने श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, शहर के लोग पूजा पाठ श्रद्धा से नहीं करते हैं, तो उतना शहर के घर में जो है उतना अथी नहीं आता लक्ष्मी, लेकिन किस में ज्यादा आता है, तो गांव के घर में, ठीक है। वो अच्छा से पूजा पाठ करती है, भगवान को अच्छा से पूजते हैं, तो इसलिए प्यारे साथियों किसके घर में आती लक्ष्मी, तो गांव के घर में। तो वहां पर याद रखिएगा ग्राम मतलब क्या होता है, गांव। क्या होता है भाई? गांव। तो गांव गीत का मर्म क्यों कौन रचा है, तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ठीक है। ये क्या है, तो यह एक निबंध है। क्या भाई? यह एक निबंध है, ठीक है। फिर देखिए फणीश्वर नाथ रेणु क्या रचे हैं, तो प्यारे साथियों लालपन की बेगम। क्या रचे भाई? लालपन की बेगम कौन सी विधा है, तो यह एक कहानी है। लालपन की बेगम कौन सी विधा है भाई? यह एक कहानी है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि अमृतलाल नागर। आपको कहीं पर पूछ देगा, आप जैसे 9th में है ना, तो अकाद को मिलेगा सड़क पर, बोले हे किस क्लास पढ़ते, तो हाँ सर 9th में पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ कि राजेंद्र प्रसाद क्या रचे हैं, अब वहां पर घूम
जो रचे हैं वो कौन सी विधा है, तो वहां पर गुम। तो इसलिए प्यारे साथियों आप लोग के लिए लाए हैं क्या कि ये रचना तथा लेखक के नाम या कौन सी विधा है वो, ठीक है, इसलिए आप लोग के लिए लाए। आपको याद रहेगा तो तब न जवाब दीजिए, याद ही नहीं रहेगा तो कैसे जवाब दीजिए। वो तो दूर है, दूर जाए, सड़क पर आप तो कोई पूछ देगा तो वो तो दूर जाए, इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन वही इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन आपको एग्जाम में पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा बताइए, तो वो तो क्वेश्चन छूट जाएगी ना। तो इसलिए साथियों थोड़ा सा कंसल्ट होकर के इसको अच्छा सा जो है ना एक चार्ट में लिख लीजिएगा और अच्छा सा पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपको बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक, कोई दिक्कत कोई कष्ट आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए कि क्या कष्ट है क्या दिक्कत है सर, ये कहे हैं तो हो सके तो हमको आगे चलकर गड़बड़ भी होगा कि नहीं होगा, ये आप लोग कमेंट अपना राय बताइए, हम और इससे एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर देखिए साथियों की पचमा है कि अमृतलाल नागर क्या रचे हैं, तो भारत चित्रपट जो मुख्य से सवाक फिल्मों तक, ठीक है, मुख्य से सवाक फिल्मों तक ये रचे हैं। ये क्या है, तो यह एक निबंध है। ये क्या भाई, यह एक निबंध है। फिर देखिए 6 में कि विष्णु प्रभाकर या क्या रचे हैं भाई, तो विष्णु प्रभाकर रचे हैं अष्टावक्र रचे हैं। अभी कोई पूछेगा आपको कि किस प्लेटफार्म से आप पढ़ते हैं, आरडीए क्लासेस के प्लेटफार्म से। तो आरडीए क्लासेस के रचनाकार कौन है, आरडीए, ठीक है, आरडीए क्लासेस के रचनाकार कौन है, तो आप क्या बताइएगा, एक सर है वही पूरा कमांड करता है। इसका मतलब हम उसी को मतलब आदर्श मानते, उसी को जानम ये प्लेटफार्म का आदर्श मानते हैं, यही नहीं कहिएगा। तो वही बात है प्यारे साथियों, विष्णु प्रभाकर क्या रचे हैं, तो यह रचे हैं अष्टावक्र। कौन सी विधा है, तो यह एक रेखा चित्र है। कौन सी विधा भाई, यह एक रेखा चित्र है। फिर देखिए राम कुमार क्या रचे हैं, तो टॉलस्टॉय के घर में ये बेचारा गया था किसी के घर में, वहीं पर वहां पर ये क्या रच दिए थे, रिपोर्टर्स, ठीक है, वही रच दिए थे, मतलब जो महसूस कर रहा था वही सब कुछ लिख दिए थे, ठीक है। ये हो जाएगा। अनुपम मिश्र क्या रचे हैं, तो प्यारे साथियों अनुपम मिश्र जो है ना पधारो महारे देश के रचनाकार कौन है प्यारे साथियों, तो अनुपम मिश्र हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, अनुपम मिश्र। ये क्या है, तो फीचर है, ठीक है। ये क्या है भाई, यह एक कौन सी विधा है, तो फीचर है, तरी फीचर बाहो, समझे। तो फिर देखो कि शरद जोशी क्या रचे, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा। आप लोग शरद जोशी के बारे में पूछेंगे कि शरद जोशी क्या रचे, तो क्या जवाब दीजिएगा, हाँ सर हमको जो है ना पढ़े हैं कि शरद जोशी लिखे हैं, अरे भाई किधर गई हो, अनुपम मिश्र शरद जोशी रचे हैं पधारो महार देश, ठीक है। फिर तो कि जगदीश चंद्र नारायण क्या रचे हैं भाई, तो जगदीश चंद्र नारायण रचे हैं रेल का यात्रा, ठीक है। रेल का यात्रा कैसे लिखे दिए हैं जी। जगदीश नारायण क्या रचे हैं, तो निबंध रचे हैं, ठीक है। ये ऐसे ये रेल का यात्रा जो है ना शरद जोशी लिखे हैं, ठीक है। पधारो महारे देश अनुपम मिश्र लिखे हैं राम कुमार टॉलस्टॉय के घर में, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ये सब बिहार बोर्ड में पूछता है भाई, क्लास 9 में बिहार बोर्ड में पूछता है। आप एक बार क्वेश्चन से निकाल के देखिएगा, यहां से जो है ना फिक्स है कि 5 नंबर पूछ देता है, ठीक है। या तो आपको मिलान करने देंगे या तो आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछेंगे कि कहानी का प्लॉट की रचनाकार कौन है, ठीक है। उसके बाद कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भारतीय चित्रपट के नायक फिल्मों से ये सब के रचनाकार कौन है, तो ये भी पूछ देगा आपको। ग्राम गीत का मर्म के रचनाकार कौन है, ये कौन सी विधा है, तो ये सब पूछ देता है भाई। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, शांति से तैयारी करिए, मन जतन से करिए, ठीक है। क्लास भी जो है ना एग्जाम में जो है ना बहुत नजदीक आ गई है, ठीक है। ये तो आप ध्यान में लेकर के, ये ना कि आप जो है ना छठ पर्व होगा बस भूल जाए, ऐसा बात मत कीजिए भाई, ठीक है। नहीं तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, पूरा साल जितने आप पढ़े हैं ना सारा साल बर्बाद हो जाएगा आपका, ठीक है। 2-3 महीना मन जतन से पढ़ लीजिए, ठीक है, यही आपको काम आएगी, ठीक। फिर देखिए क्या है कि रामधारी सिंह दिवाकर है,
ठीक है। रामधारी सिंह दिवाकर क्या रचे हैं, तो सूखी नदी का पुल। आप लोग जो है चैनल पर जाकर के ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। सूखी नदी का पुल बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यह एक क्या है, तो यह एक साथियों कहानी है। ये क्या है भाई, यह एक कहानी है। फिर देखिए राजेंद्र प्रसाद रविंद्रनाथ ठाकुर है। रविंद्रनाथ ठाकुर क्या रचे हैं साथियों, तो रविंद्रनाथ ठाकुर रचे हैं क्या, तो शिक्षा में हेरफेर। शिक्षा में जो अभी हेरफेर हो रही है, गरीब को अलग शिक्षा दिए जा रहे हैं, अमीर को अलग शिक्षा दी जा रही है। उसके बाद मिडिल फैमिली परिवार के लोग जो है जो बिलोंग करते हैं उसको अलग शिक्षा दी जा रही है। ऐसा क्यों, इसलिए शिक्षा में हेरफेर क्यों ऐसा। शिक्षा भाई सबके लिए है, तो एक जैसा बांटो ना, हेरफेर क्यों। तो यही बारे में जो है ना, ये कौन लिखा है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर। महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो प्यारे साथी यही दिए थे, कौन, रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा जो है ना एक्स्ट्रा भी नॉलेज रखिए, ताकि आपको बिहार बोर्ड में उलझा भी सकता है भाई, उलझा भी सकता है क्वेश्चन से। आप लोग पहले सचेत रहिए, ठीक है। अपना इस तरह तैयारी कीजिए कि ताकि जो है ना बगल वाला जो है देखे ना तो उसका भी माथा चकरा जाए, अरे भाई ये कैसे याद किया था, समझे। पूरा फास्ट याद कीजिए, मस्ती से कीजिए, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, कोई पूछेगा तो पट पट जवाब दीजिए, रुकना नहीं चाहिए। इस तरह तैयार करिए, ठीक है। किसी भी फील्ड में आप जो है ना रहते हैं, तो जिसमें आप अच्छा सा टाइम दीजिएगा ना, मत मान लीजिए आपका हिंदी में उतना तगड़ा नहीं है तैयारी, हिंदी को जो है ना करीब 10 दिन जो है ना 10 दिन अच्छा सा मेहनत कर दीजिए इस पर, इसमें जो है महारथी बन जाइएगा, ठीक है। कोई नहीं आपको हिंदी में हरा सकता है। तो इसलिए कहते हैं प्यारे साथियों, शांति से पढ़िए, ठीक है। अपना रिवाइज कीजिए, जो कमजोरी सब्जेक्ट है, जो कमजोर है ना, उस पर कड़ी मेहनत दीजिए पूरा, जब तक वो आपके कवर में नहीं आ जाए तब तक छोड़िए मत, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे साथियों यहीं तक, तब तक के लिए जो है ना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, आप लोग याद करके रखिएगा तब।